आद पूरन सृष्टि दे आद दे अगर कोई सी तो वह पूरन सी। ये अधूरे साइंटिस्ट नहीं सन, ये अधूरे मनुख नहीं सन, ये अधूरे ज्ञानी नहीं सन, ये अधूरी सूझबूझ रखने वाले नहीं सन, केवल वो पूरन सी। इस वास्ते महाराज जी कहते ने ओही जानदा है। मद पूरन समय दा मद, सृष्टि दा मद। जैसे 40-45 साल नूं इस जिंदगी दा मद मन लेंदे ने, मद कह देंदे ने अधकड़ उम्र दा मद। हुण सृष्टि बारे की दसीए, इदा मद कदों आउंदा है, पर मद दे विच भी वो पूर्ण है। फिर अंत जब परले होवेगी, कयामत होवेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारा आकार निराकार हो जाएगा। जे वो सूक्ष्म तो अस्थूल होंदा है, तू सूक्ष्म होया अस्थूली, तो फिर अस्थूल तो सूक्ष्म हो जाता है। जे वो निराकार तो आकार हो जाता है, तो आकार तो फिर निराकार हो जाता है, फिर निराकार हो जाता है। तो अंत समय भी वो पूर्ण है। आद दे च भी पूर्ण है, मद दे च भी पूर्ण है, अंत दे च भी वो पूर्ण है। कुछ लोग ऐसे भी ने जिन्हां दी कल्पना अगे चली जाती है, संसार दे आद तक ते नहीं गई। कहते निरंकार दा आद लभी है। वो कदों दा है? इन्हां दोहां खोजां दे संसार दे अगर सब तो पहले किसी ने कल्पना की थी तो वह ब्रह्मा है। देखिए तो सही, रब कदों तो है और ये संसार कदों तो है। गुरु नानक देव जी महाराज इसका जिक्र करते हैं। जब खोजण का इसने संकल्प किया तो इसने विष्णु के अगों रखिया, तो विष्णु ने भी कहा मेरा आशीर्वाद तेरे नाल है, मैं असीस देना तेनों, मैं प्रार्थना करदा तेरे लिए, तू अपने मकसद दे सफल होवे। गुरु नानक देव जी महाराज इसका जिक्र इस तरह करते हैं। नाल कुटुंब साथ वर दाता, ब्रह्मा भालन सृष्ट गया। ब्रह्मा सृष्टि की भाल ते चल पे, आद की है कदों है। साथ वर दाता, वर देने वाला विष्णु, असीस देने वाला, प्रभु अगे प्रार्थना करने वाला कि ब्रह्मा अपने मकसद दे सफल हो गए। कहते ने बहुत लंबा समा ब्रह्मे ने इस खोज दे चलाया। हथ की आया, वो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने आगे अंत ना पायो ताका कंस छेद क्या वड़ा। अगे आद हथ नहीं आया, अंत हथ नहीं आया, और जो कुछ भी हथ आया ब्रह्मे दी जबान तो निकलिया नेति नेति नेति। ये भी आद नहीं है, ये भी अंत नहीं है, ये भी आद नहीं है, ये भी अंत नहीं है। जिहड़ी भी इसने खोज की थी कह दिता मैनू कोई आद दा नहीं पता, अंत मेरी पकड़ दे च नहीं आया। ये उस वक़्त दा सब तो चोटी दा सियाणा मनुख, अंतरमुखी मनुख, जिहदे बारे धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वरदाता विष्णु भी नाल सी। उसने भी वर दिता कि तू अपने मकसद विच कामयाब होवे,
ब्रह्मा कामयाब नहीं होया। उस वक्त का ये चोटी का ज्ञानी या चोटी का संत भी कह दो, फिर चोटी का विज्ञानी साइंटिस्ट अपने मकसद दे सफल नहीं होया। आगे अंत ना पायो ताका, अंत हथे नहीं आया, आद पकड़ दे नहीं आया। वो पूर्ण है। कहते ने ਜਿਹੜਾ भी थोड़ा धर्म के मार्ग दे अगे चला गया, ਉਹਦੀ मत बारीक हो जाती है। और धर्म दे ਜਿਹੜਾ प्रवेश करता है, ਉਹਦੀ मत ते अति सूक्ष्म हो जाती है, अति सूक्ष्म। ਜਿਹਨੂੰ धर्म की समझ आती है, उदों जद मत सूक्ष्म हो गई है। प्रवेश उदों मिलता है जब अति सूक्ष्म हो गई। ये उत्ते एक बड़ा सोहना उदाहरण दिता है भगत कबीर ने, गुरु अमरदास जी और गुरु नानक देव जी महाराज ने। कबीर दा बोल थोड़े सामने रखा। मुकुत द्वारा संकुरा, ईश्वर दा द्वार, धर्म दा द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। अकल मन समझ हाथी है, अस्थूल है, मोटी है। अकल मोटी है, दरवाजा सूक्ष्म है। एक सूक्ष्म द्वार तो ये मोटी अकल किवें लंघेगी। मोटी अकल की तशबीह दी है कबीर ने हाथी ना, मैगल। कबीर बनारस दे वसनीक सन। बनारस बिहार का जो है बॉर्डर से है, अगों बिहार शुरू हो जाता है। बिहार दे हाथी अज भी बहुत ज़्यादा ने। बड़े बड़े मंडलेश्वर राजे महाराजे जो बनारस आते सन हाथियों ते असवार होके तीर्थ यात्रा। हाथी कबीर दे सामने से उन्हें मोटी अकल की मोटी समझ की तशबीह दी। हाथी ना, मन ते हाथी है, मनुख की समझ ते हाथी है। ये सूक्ष्म द्वार, अति सूक्ष्म द्वार, ये हाथी किवें लंघेगा। इधर राजस्थान ते हरियाणे च मैं देखे मोटी अकल वाले नूं अपनी भाषा च इंज कहते हैं, या कि अकल तो भैंस है, भैंस। अकल थोड़ी है, भैंस है। मोटी अकल नूं मझ नाल तशबीह देंदे, क्यों इधर हाथी कोई नहीं, वड्डे वड्डे जंगल भी कोई नहीं। मझ मोटा जानवर है, तो मझ नाल तशबीह देंदे ने। दी अकल थोड़ी है, मझ है, ते मझ उस सूक्ष्म द्वार तो किवें लंघे। अकल मोटी किवें आउंदी है? हर वक्त यादां दे परिवार, हर वक्त सोचने दे संसार, हर वक्त विचारां दे धन ते संपदा। अगर ये चलते रहे अकल मोटी होंदी जाएगी, मोटी होंदी जाएगी। और आप सुन के हैरान होवोगे, जितनी मोटी अकल दा मनुख होवेगा उहदे लई परमात्मा परमात्मा नहीं रह जाएगा। उहदे लई परमात्मा भी एक मुर्दा, एक कबर, एक मड़ी। उहदे लई परमात्मा भी, क्योंकि अकल मोटी है, कोई देही, कोई शरीर। उहदे लई परमात्मा भी कोई बहुत वड्डा पत्थर, चाहे मूर्ति दे होवे, वो परमात्मा, वो परमात्मा। ये सब मोटी अकल की ईजाद है, बहुत मोटी अकल। जितनी मोटी अकल होवेगी उतना सूक्ष्म नो, क्योंकि परमात्मा ते निराकार है, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, उन्होंने समझना औखा हो जाएगा। इस वक्त दुनिया दे मनुख की अकल जितनी मोटी है, पढ़ लिख के जितनी मोटी है, प्राचीन काल दे अनपढ़ लोगों की अकल भी इतनी मोटी नहीं सी। ये भी मैं अर्ज करा, पढ़े लिखिया की अकल इतनी मोटी, एनी मोटी।
इतनी मोटी। कबीर कह रहे हैं, कबीर मुकुत द्वारा संकुरा, राई दसें भाए, मन तो मैगल होए रहा, निकसिया क्यों कर जाए। मन ते हाथी है, समझ ते बंदे दी हाथी है, विचार ते बड़े मोटे ने, सोचनी ते बड़ी मोटी है। गुरबाणी नाल तालमेल इस वास्ते नहीं बैठता। हर विषय का शब्द मौजूद है, लेकिन फिर भी कीर्तनी है, खास करके संत कीर्तनी है, ढोलक छेणे नाल कवितावां नूं गायन करनगे, कविता जोड़नगे। भाई अमर बाणी मौजूद है, अमर काव्य मौजूद है, अमृतमयी काव्य मौजूद है, गाओ। ना सुनन वालियां दी समझ च आउंदा है, ना सुनाण वालियां दी। मोटे, अकल मोटी। माफी मैं पहले मांग लूँ। एक नहीं कईया ने कहा कविता चंगी लगती है। हुण कविता निकली है मोटे दिमाग चों, ਸਰੋਤਾ होवे मोटे दिमाग का, मोटी अकल का तो तालमेल बैठ जाता, खेड बन जाती है, अकल लंघ जाती है। गुरबाणी तो अति सूक्ष्म है, तालमेल नहीं बैठता। कबीर मुकुत द्वारा संकुरा, राई दसें भाए, मन तो मैगल होए रहा, निकस्यो क्यों कर जाए। ठीक है, राग ताल नूं जो नहीं समझते सन, धारना दे च लोकी कीर्तन करते सन, पर धारना गुरबाणी दी आउंदी सी, अपनी कविता दी नहीं आउंदी सी, अपनी तरफों कोई बोल नहीं जोड़ते सन। पर अपनी तरफों जिहड़े बोल जोड़े ने वो संगतां नूं भी चंगे लगन, ਸਰੋਤਿਆਂ नूं ते गाण वाले नूं भी चंगे लगन, ते मैनूं कहण देना है ये मोटी अकल का सबूत है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। अकल बारीक नहीं है, गुरबाणी नूं समझ सके। ये बाणी बिरलो विचार सी, जेको गुरमुख होए। मुकुत द्वारा संकुरा, राई दसें भाए, मन तो मैगल होए रहा, निकसिया क्यों कर जाए। बहुत सोहनी तशबीह दी है। सत्संग करदियां करदियां, रोज़ कीर्तन कथा सुनदियां सुनदियां, जितना भी जागया होया मन है वो नाल जोड़िए तो सहजे सहजे जागृति वध जाती है, मनुख की अकल सूक्ष्म हो जाती है। यह एक जरिया है। और जैसे सूक्ष्म होती है, कुछ सूक्ष्म दियां झलकां पैणियां शुरू हो जाती है। अजे तो मोटी अकल दे मनुख सूक्ष्म शरीर नूं ही नहीं मनते। ये अस्थूल शरीर ते इत्थे साड़ देता या दफन कर देता, अगे यात्रा ते कौन जाता है। सूक्ष्म शरीर ते जे सूक्ष्म शरीर है ही नहीं तो मौत नाल सारा ही निर्णय हो गया, गल खत्म हो गई, गल तो खत्म हो गई, फिर की रह गया, कुछ भी नहीं। एक चंगा पढ़ा लिखा नौजवान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ लगा गए नहीं जी, ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ सूक्ष्म शरीर की गल की है, ये अपना मन तो नहीं मनता। तो मैं कहा धर्म ते परमात्मा तेरे मन दे मनन ते खड़ा है, तो नहीं मनता तो ना मन। तेनों किसने कह दिता है तू मन। बड़ी दुनिया परमात्मा नूं भी नहीं मनती, तेरे ना मनन दे नाल की आउंदा है। किसी सच्चाई नूं न मनन दे नाल सच्चाई खत्म तो नहीं आती, वो नास्ते नहीं आती। अगे यात्रा ते कौन जाता है। फिर अगला जन्म किस नूं मिलता है। ये शरीर तो इत्थे रह गया, अगर नहीं है अगे। भावें बार बार का जन्म इस्लाम नहीं मनता। तो जद कदी इस तरह के सजना नाल मुलाकात होंदी है, क्योंकि 2-2.5 महीने दास दे नाल एक मौलवी रहा है, यानी बलविंदर सिंह जी भी नाल सन जो आए हुए ने कनेडा तो, इंग्लैंड तो लैके कनेडा तक मेरे नाल रहा। कहंदा मैं गुरबाणी की कथा सुननी है तो मैनू नाल रख लो। मैं कहा ठीक है। कहने लगे गुरुद्वारे च कोई इतराज़ तो नहीं होएगा। मैं कहा नहीं होएगा। फिर कहने लगा मैनू ये भी दसो
जिस कमरे च मैनू टिकाणा दोगे मैं नमाज पढ़ सकदा, नहीं तो फिर मैनू उस टाइम मस्जिद जाना पेगा। मैं कहा पढ़ सकदा है। कोई रखालो नट कोई तंग बुद्धि का न टकर जाए मैं कहो तो हुण मैं नहीं कह सकता। कई कटर भी आउंदे ने, कई छोटी अकल दे भी आउंदे ने, कई मोटी अकल दे भी आउंदे ने। मैं कहा पढ़ सकते हैं। जे गुरु ग्रंथ साहब दे च बैठे बाबा फरीद कह सकते ने, बेनमाज़ां कुत्तिया ए ना भली रीत कदी चलना आया पंजे वकत मसीह। असी 5 टाइम गुरुद्वारे नहीं आउंदे, सानू 2 वकत का सत्संग है। 5 वकत नमाज मसीद दे मुसलमान पढ़। उठ फरीदा उजू साज, वो 5 इशनाना करते हैं, पूरा इशनान नहीं। सानू तो क्या पूरा इशनान करो, करे इशनान से मर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। पर वो वुजू साजते हैं, पैर धोंदे ने, हथ धोंदे ने, मूँह। 5 इशनान। अरब दे पानी की कमी सी, मुहम्मद साहब ने वुजू करना जोड़े है। उठ फरीदा वुजू साज, सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। मैं कहा पढ़ लिया कर तू अपने, जब तेरिया 5 नमाज़ां दे वक्त आंदा समा पढ़ लिया कर। एक दिन मैनू कहन लगा ये जड़ा बार बार का जन्म है ये तो असी नहीं मनते, क्योंकि कथा जो सुन रहा सी कई दिनों तो पिछों रावलपिंडी का सी, पंजाबी अच्छी समझदा सी, आप बोलदा सी। मैं कहा चलो तुसी नहीं मनते, तुहाडे मजहब दे मनाही है, नहीं मनते। पहले ये दसो ये शरीर तो इत्थे कबर च रह गया, अगे कौन जाता है? वो जन्नत ते दोज़ख दे च कौन जाता है अगर सूक्ष्म शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर नूं भी सज़ा भोगण वास्ते अस्थूल शरीर चाहिए। सूक्ष्म शरीर नूं भी स्वर्ग दा रस मानण वास्ते अस्थूल शरीर चाहिए। ते नरक ते स्वर्ग किधरे खगोलक या भगोलक दशा ना समझ लेनी, नक्शा खोल के ना बैठ जाओ केड़ी थां ते नरक है ते केड़ी थां ते स्वर्ग है। दिवाली आ रही है, इन्हां दिनां च कैलेंडर विकदे ने, कईयां ते नरक भी बने होंदे ने, कईयां दे स्वर्ग भी बने होंदे ने। हैरान होंदा मैं जिन्हां नूं अपने घर दा नक्शा नहीं बनाना आउंदा, उन्होंने नरक स्वर्ग दे नक्शे बनाए। नरक हर चीज़ का अभाव है। जो अखां मंगदियां ने नहीं है, जो कन मंगदे ने नहीं है, जो रसना मंगदी है नहीं है, जो पेट मंगदा है खाण नूं नहीं है, रहन नूं कुल्ली नहीं है, पहनण नूं जुल्ली नहीं है। हर चीज़ का अभाव है। शरीर रोगी है, भयंकर रोगी है, असाध रोगी है। तो हुण इसनूं तुसीं की आखोगे नरक नहीं तो होर की है? नरक है। कहंदे इंद्र स्वर्ग दे च है, जे इंद्रियां का सारा रस मौजूद है, जो कुछ चाहिए है मौजूद है, रहन नूं महल है, पहनण नूं कपड़े ने, खाण नूं 36 प्रकार का भोजन है, वेखण नूं रंग तमाशे ने, सुनन नूं गीत संगीत है, तो स्वर्ग स्वय वर्ग अपने वर्गा वर्ग जो मन चाहता है इंद्रिय चाहते हैं। स्वर्ग नरक ये संसार दे बनिया हुई हालतां ने। तुसी देख सकते हो इस जमीन के उत्ते कई नरक दे च ने, कई स्वर्ग दे च ने। जन्म ही फुटपाथ ते होया है, एक भिखारन दी पेट तो जमदियां ये वो दुध पी रहा है जो भिक्षा के टुकड़ियां नाल दुध बने है। जन्म तो विचारा भिखारी, थोड़ा जिहा होश संभाले है, फुटपाथ ते मंगण लग पे। जिंदगी भी फुटपाथ ते गुजारी, एक दिन मर गया फुटपाथ ते। और केड़ा नरक आउंदा? और किस नूं नरक आखोगे? और केड़ा नरक आउंदा? स्वर्ग ते नरक
अवस्थावां ने, न कि कोई अस्थान है। अस्थान नहीं है, इस चक्कर च ना पैना। दुख सुख तो रहत हो जाना, नरक स्वर्ग तो रहत हो जाना है, उच्चे उठ जाना है। कबीर कहते ने, कबीर नरक स्वर्ग ते मैं रहो, बच गया नरक तो दुखा तो, बच गया मैं सुखा तो भी, स्वर्ग तो भी बच गया। हुण स्वर्ग अपनी थां ते रोक देंदा है, नरक अपनी थां ते रोकदा है। स्वर्ग दे च इंद्रियां दा रस है, मनुख इसे च डुब के रह जाता है। नरक दे च बिल्कुल अभाव है, दुख इनू रोक देंदे ने। नरक स्वर्ग ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। क्या स्वर्ग क्या नरक बिचारा, संतन दो राधे। संतां ने दोवें रद्द कर दिते हैं। इसनों गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इंज कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके। चलो प्राचीन अर्थां च इंज कह दईए, जो नरक नूं नरक नहीं मनदा, नरक जिसनूं रोकदा नहीं, ते जो स्वर्ग दे नाल बहुता प्यार नहीं पांदा, स्वर्ग दे जो डुबदा नहीं। नरक रोक देंदा है, स्वर्ग डुब देंदा है। जमीन दे उत्ते पानी दी धारा वग रही है, कुछ एक नूं जमीन जज़ब कर लैंदी है, कुछ एक नूं सूरज दीयां किरणां सुका देंदियां ने। विचारी धारा सागर तक नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती। किसे नूं दुख इतना सुका देंदे ने, इतना सुका देंदे ने, चलन जोगा नहीं रहिंदे। कईयां नूं सुख अपने विच ऐसा जज़ब कर लेंदे ने, ऐसा जज़ब कर लेंदे ने, चलन जोगा नहीं रहिंदे। इतना सुख इतना जज़ब हो गया, अमृत वेले उठना औखा है, इहदे लई नाम जपना औखा है। ये स्वर्ग नाम नहीं जपण देंदा। इतना इंद्रियां दा रस ये नाम नहीं जपण देंदा। नरक इतना दुख, इतना दुख, इतना सुका देता है, इतना रोक देता है। इहदे लई भी हुण अमृत वेले उठ के अद्धा घंटा पौना घंटा वाहिगुरू वाहिगुरू दा जप करना औखा है। पर फिर भी नरक है ते स्वर्ग है। अगर किसी को स्वर्ग है ते नरक है, अगर अमृत वेले उठ के जप करना इसने आरंभ किया है, व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर नरक दे च है तो नरक तो उच्चा उठ जाएगा, अगर स्वर्ग दे च है तो स्वर्ग तो उच्चा उठ जाएगा। कबीर कहते ना, आपां नरक स्वर्ग दोहां तो बच गए। नरक स्वर्ग ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। क्या स्वर्ग क्या नरक बिचारा, संतन दो राधे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, वो जो अनादि है परमात्मा, इनों समझण लई बड़ी सूक्ष्म मत चाहिए। क्या सूक्ष्म मत दे समझ आ जाता है? सूक्ष्म मत दे इतना समझ आ जाता है, वो अति सूक्ष्म है ते नहीं समझ सकते, ये समझ आ जाता। ज्ञान दास